अब हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे आपकी डेंटल हेल्थ के बारे में। पहले हम आप लोगों से थोड़ी सी किडनी की डिस्कस कर रहे थे, अब हम आपसे कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्स के बारे में, स्माइल एक्सपर्ट एंड हाउ इज़ इट कि आप अपनी मुस्कुराहट को नॉट ओनली बेहतर कर सकते हैं बट अपने मुंह का भी ध्यान रख सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज दैट पीपल जेन्युइनली फेस एंड वी हैव अ स्पेशलिस्ट ऑन बोर्ड टुडे जो कि हमें बताएंगे, जो बहुत टाइम बाद हमारे शो पर आए हैं। ही वाज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ आवर शो, one of the first few episodes that I did, so this is going to be really special. Let me introduce you to our guest on set. इनका नाम है डॉक्टर महबूब उल हक. He is a cosmetic dentist and a smile expert, faculty member of LUMHS and member faculty of Royal College of Surgeons of England. Welcome to the show. Thank you very much for. कैसे हैं आप? अल्लाह कराम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, all well, all good. भाई आज हम आपसे खास डेंटल इश्यूज की बात करेंगे जो रमज़ान में बेसिकली हम फेस करते हैं। एंड ऑल्सो सबसे बड़ा पेन पॉइंट तो ये कि हम दांत नहीं ब्रश कर सकते सहरी के बाद। हाउ इज इट वी कैन टेक केयर ऑफ आवर टीथ? वेल, मैं सबसे पहले तो मैं यहाँ पे करेक्ट कर लूँ कि वैसे एक मिसकॉन्सेप्शन है कि जी आप रमज़ान में रोज़े की हालत में ब्रशिंग नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि वेल इसका तो सबसे ज़्यादा तो उलमा कराम ही दे सकते हैं जवाब, बट एज़ फार एज माई नॉलेज इज़ कंसर्न तो आप अनलेस आपका ब्रश और पानी अंदर हल्के के नीचे ना जाए तो यू कैन ब्रश, नंबर वन। नंबर सेकंड, अगर इवन दैट आपको उस पर भी डाउट है तो यू कैन अडॉप्ट द मोस्ट जो सुन्नत भी है कि हम मिसवाक यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट हैव द मैकेनिकल एंड प्लस द केमिकल प्रॉपर्टीज़ के जो आपके दांतों को सेहतमंद रखते हैं और आपको बैक्टीरिया को किल करते हैं। ठीक है, अमेजिंग। बट आपको लगता है कि मिसवाक से भी हमें ऑब्वियसली उस लेवल का तो हाइजीन नहीं मिलता होगा? इट्स मोर फॉर द स्मेल। नहीं, मैं देखें अकॉर्डिंग टू द बुक्स तो हम अगर ना भी जाएं, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई बीन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम लास्ट 13-14 ईयर्स। मैंने वो पेशेंट्स जो मिसवाक यूज़ करते हैं मैंने देखा है कि उनमें रेशो कैविटीज़ का, ओरल डिजीज़ का बहुत कम होता है। एंड जो मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैंने देखा है पेशेंट्स में, इट कंटेन्स एंटी बैक्टीरियल क्वालिटी, जो प्रॉपर्टीज़ हैं दैट फाइट्स विद द बैक्टीरिया एंड दैट इज मोर इफेक्टिव दैन द मार्केट प्रोडक्ट्स अवेलेबल। नो वे, ऑनेस्टली that's what my experience is. So I mean ये फिर डेंटिस्ट्री हमने इतनी ज़्यादा की, बट ऑब्वियसली इट्स ट्रू, देखें सुनना है किसी रीज़न से है। जी हाँ, राइट, बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लग रहा है अभी आजकल हम लोग मूविंग ऑन, डेंटल इश्यूज क्या फेस करते हैं रमज़ान में, क्या फेस होते हैं? देखें सबसे ज़्यादा जो रमज़ान में रोज़े की हालत में सबसे ज़्यादा जो एक चैलेंजिंग सिचुएशन पैदा होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डिहाइड्रेशन। लोग पानी का इस्तेमाल जो रोज़े के अलावा वाले आवर्स में बहुत ज़्यादा कम होता है, तो उस वजह से जो रोज़े की हालत में डिहाइड्रेशन होती है, रिजल्टिंग दैट आपकी सलाइवा प्रोडक्शन कम हो जाती है। अच्छा। सिंस सलाइवा प्रोडक्शन अगर कम होती है तो कुव्वत मुदाफ़त आपकी बॉडी मुंह की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है टू फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया, क्रिएटिंग अ मोर एसिडिक एनवायरनमेंट दैट इज़ वेरी मच फेवरेबल फॉर द बैक्टीरियाज टू ग्रो एंड प्रोड्यूस द एसिड दैट इवेंचुअली डैमेजेस द ओरल आपकी स्ट्रक्चर को। जी हाँ, और यूजुअली उस वजह से आपके जो एक साइलेंट डिजीज़ होती हैं, जैसे कि वो आपके एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम होती है, वो भी प्रोवोक हो जाती हैं रोज़े की हालत में बिकॉज ऑफ द डिक्रीज सलाइवा प्रोडक्शन। डिक्रीज सलाइवा, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं रमज़ान में? हम ऐसा वेल हैव इनफ ऑफ वाटर, जो नॉन फास्ट आवर्स हैं आपके, सिलेक्शन ऑफ डाइट, सिलेक्शन ऑफ फूड इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इन इट। व्हाट वुड बी द बेस्ट सिलेक्शन ऑफ फूड इन दिस? वेल, जो आपके वाटर रिटेनिंग फूड्स हैं, लाइक क्यूकम्बर हो गया आपका, जी हाँ, वाटरमेलन हो गया, योगर्ट हो गई, इस तरह के आपके अगर डाइट में चीज़ें हैं तो वो एक बैलेंस डाइट की कैटेगरी में आना शुरू हो जाते हैं, एंड दैट हेल्प्स फाइट अगेंस्ट दीज चैलेंजेस। अमेजिंग। अच्छा, एंड यू नो व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू ब्रश आवर टीथ ड्यूरिंग रमजान एज वेल? वेल, आफ्टर सहरी एंड आफ्टर इफ्तार, बिकॉज उसमें ये होगा कि आपके जो खाया पिया है आपने वो क्लीन हो जाएगा, वॉश ऑफ हो जाएगा, एंड ज़्यादा टाइम जो है आपका वो एक बैक्टीरिया फ्री इन्वायरमेंट मिलेगा आपके मुंह। ठीक है, अमेजिंग, दैट इज़ अमेजिंग। एंड हम लोग बैड ब्रेथ कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, नॉट जस्ट ड्यूरिंग फास्टिंग, अदरवाइज एज वेल? काफ़ी लोग हैं प्रॉपर ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, फ्लॉसिंग, डज फ्लॉसिंग वर्क? Yes, it does. देखें, it's a very common sense. आपका ब्रश जो ब्रिस्टल्स हैं वो that can't go between the teeth, ठीक है? तो उस एरिया में भी तो क्लीनिंग रिक्वायर्ड है ना, because there is naturally a space, a biological space between the teeth, जो उनकी हम इसको अगर सादे लफ्ज़ों में it's a breathing space for the teeth, ठीक है? उधर ब्रश आपका नहीं पहुँचेगा, so definitely that also requires the cleaning, उसमें आपका फ्लॉसिंग। बट ये इस तरह के केसेस में फिर हम मिसवाक, आप देखेंगे हमारे ज़्यादातर लोगों में जो कैविटी लगती है वो दो दांतों के बीच में लगती है, that is usually hidden भी होती है
ना, वो दर्द होता है, पेशेंट हमारे पास आ रहा है, हम एक्सरे निकालते हैं, देन वी कम टू नो कि वहाँ कोई कैविटी लगी, एंड दैट इज़ द एरिया जहाँ आपका जाके खाना फंसता है, एंड दैट आपका बैक्टीरिया हार्बर करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है, एंड स्टार्ट डैमेजिंग. सो हाउ कैन यू प्रिवेंट दैट कि बस बेसिकली हम खाना खाएं एंड वी मेक श्योर दैट वी ब्रश आवर टीथ? एटलीस्ट मैं पेशेंट को कहता हूँ कि जी एटलीस्ट 24 घंटे में एक दफ़ा फ्लॉसिंग ज़रूर करें, ताकि आपने सारा दिन जो आपने ओरल प्रैक्टिस की है, खाया पिया जो भी है, जो फंसा हुआ है, तो रात को सोने से पहले एटलीस्ट वो साफ़ हो जाए. अदरवाइज इट्स रिकमेंडेड कि आप हर जैसे आप कुल्ली करने वॉशरूम में जाते हैं तो उस वक्त आपने फ्लॉसिंग कर ली, बट इट्स नॉट वेरी मच प्रैक्टिकल. ऑब्वियसली आप ऑफिस में हैं, वर्क प्लेस पे हैं, इट्स नॉट ऑलवेज कि आपके फ्लॉस जेब में पड़ा है. तो एटलीस्ट एट द एंड ऑफ डे आप क्लीन एनवायरनमेंट करें. ओके, गॉट इट. आई रिमेंबर माय डैड एट वन टाइम वाज सो एडिक्टेड टू फ्लॉसिंग कि वो हर वक्त कर रहे होते थे. माय मॉम यूज्ड टू बी लाइक, आप प्लीज बस कर दे, कितनी फ्लॉसिंग करेंगे. दैट टिपिकल फॉर्म ऑफ वुडन स्टिक्स जो आती हैं, दैट इज नो नॉट दैट फ्लॉसिंग. वो जो प्रॉपर फ्लॉसिंग वो अपने दुबई से लेकर आए थे, थ्रेड वाले से वो अपनी फ्लॉस करते रहते थे हर वक्त. तो माय मॉम से कि आपको ऑब्सेशन हो गया है. नहीं इट्स अ गुड प्रैक्टिस. इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस. I guess so. I mean, none of us in the family really took after him when it comes to flossing. He is very particular to electronic brushes भी use करते हैं. Now that we're on the topic of their work, I remember they used to be very, एक ज़माने में अच्छे लोग यूज करते थे एक ज़माने में electrical toothbrushes. Yeah. Are they still? Yeah, it is very much advanced technology. Really? अच्छा, one more thing I wanted to say, Dr. Mehboob, we didn't mention it earlier, कुछ लोग smoke भी करते हैं. जी हाँ. So let's keep it real. उसकी वजह से भी bad breath आता है, उसकी वजह से भी दांतों पे stains आते हैं. तो Well, मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि स्मोकिंग ना करें. That's not beside me. But let's say that they are smoking. But anyways, those patients are more prone to the oral disease, so they should frequently visit the dentist for follow-ups. ठीक है. अगर हम नॉन स्मोकर को बोलें कि जी आप साल में एक दफ़ा जाएं, तो स्मोकर को हम बोलेंगे कि आप 6-7 महीने में विजिट करवाएं, ताकि टाइमली हम आपकी कोई डिजीज डायग्नोज करें और उसको टाइमली डील करें. अच्छा, व्हाट आर दी स्टेन्स दैट वी गेट ऑन द टीथ एज वेल? काफी दफा अगर आप नोटिस करें तो येलोनेस होती है, थोड़े मार्क्स. देखें जी, हम जैसे ही खाना खाएंगे तो नेचुरली हर इंसान की नेचुरल 1 या 2 घंटे बाद एक लेयर बनना शुरू हो जाती है, व्हाट वी कॉल इट प्लाक. ठीक है. अगर हम उसे साफ नहीं करेंगे, कुल्ली सही से नहीं करेंगे, तो इवेंचुअली वो कैदर हो के तो वो आपके सलाइवा से कैल्शियम उठाएगी और वो अपने अंदर रिटेन कर लेगी, इवेंचुअली लीडिंग टू द मोर हार्डर ऑब्जेक्ट जो कि टार्टर जिसे हम कहते हैं, एंड दैट लीड्स टू द पेरियोडोंटल मींस सपोर्टिंग टिश्यूज जो हैं, आपकी गम्स हैं, बोन हैं, उनको डैमेज करना शुरू करती है. सो बेसिकली क्लीनिंग, एवरीडे क्लीनिंग इज रियली इंपॉर्टेंट. वो प्लाक लेयर को ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए, और एक दफ़ा भी नहीं, हमें एटलीस्ट 2 दफ़ा दिन में. जी हाँ, सुबह आप जब काम के लिए निकलते हैं और रात को सोने से पहले. अच्छा, आपको क्या लगता है कि कौन सी डाइट हमारी डेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है जनरली? दांतों के कलर, फाइबर रिच डाइट बिकॉज इट यूजुअली व्हाट इट डज इज़ कि वो आपकी सलाइवा प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती है. ठीक है. जब सलाइवा प्रोडक्शन को इंक्रीज़ होगी तो आपके सलाइवा में एक मिनरल्स होते हैं जो कि आपके इनेमल लेयर उन्हें रिटेन करती हैं, एंड दैट आपकी इनेमल लेयर की रिपेयर चलती रहती है कॉन्स्टेंटली ना, तो वो दैट इज़ वेरी मच गुड. दैट इज़ ठीक है, गॉट इट. अच्छा, ड्राई माउथ किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं रमज़ान में? तो हैव प्लेंटी ऑफ वाटर. क्योंकि हम यूजुअली हम क्या करते हैं कि इफ्तार के टाइम पे ज़्यादा जूसेस, फिजी ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पे ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि बहुत कम आवर्स होते हैं बिटवीन इफ्तार एंड सहरी का ना. तो नॉन फास्ट आवर्स बहुत कम है, तो हम उसमें इतना पानी पी नहीं पाते. और हम अक्सर सो ही रहे होते हैं. हम कोशिश करते हैं कि इफ्तारी के बाद सो ही जाएं, थोड़ी सी टाइम बाद, वर्कआउट के बाद. तो वो पानी पीने पे आप ज़्यादा फोकस करें. ठीक है. अच्छा, वन मोर थिंग आई वांटेड टू आस्क वाज कि फ्लोराइड टूथपेस्ट ज़्यादा अच्छी होती है या दूसरी? देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट ऑन दीस थिंग्स एज वेल. फ्लोराइड, लेट मी टेल यू, फ्लोराइड इज नेचुरली हैव दिस प्रॉपर्टी कि वो आपकी इनेमल लेयर के साथ जुड़ जाती है. ठीक है. अगर आपके वो फूड आई मीन आपकी डाइट में अगर फ्लोराइड है तो आपके इनेमल उससे कैच करेगा, एंड इट विल हेल्प फाइट द बैक्टीरियाज, नंबर 1. नंबर 2, उसका जो स्ट्रक्चरल रिपेयर है आपकी इनेमल लेयर की, फ्लोराइड उसमें मेन कंपोनेंट है. वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी आपकी लेयर, और जब आपकी स्ट्रॉन्ग लेयर आपकी इनेमल की ऊपर दांतों पे एक परत जिसको हम कहते हैं कि वो जब होगी तो जाहिर है तो वो उसकी कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा होगा. ज़बरदस्त. ये तो बहुत ही. फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट आर ऑलवेज रिकमेंडेड, ऑलवेज. डेफिनेटली. ओके, गॉट इट. अच्छा, कौन सी डेंटल ट्रीटमेंट्स हम करा सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग द? बल्कि मैं आपको, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा और पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ. फ्लोराइड, जैसे हमारे इंटीरियर सिंध के कुछ इलाके हैं जहाँ पे फ्लोराइड लेवल पानी में नेचुरली ज़्यादा है, लाइक आप थर पार्कर के एरियाज में चले जाएं. अच्छा, वहाँ के अगर पेशेंट हमारे पास, अच्छा उसका एक ड्रॉबैक ज़रूर ये होता है कि जी स्टेनिंग आ जाती है, व्हाट वी कॉल इट अ फ्लोरोसिस. नेचुरली स्टेनिंग होती है उनके दांतों में, बट
वो दांतों में मेरा ख्याल है कि 90% चांसेस होते हैं कि वो कभी भी उनमें कैविटी नहीं होगी। अच्छा, क्योंकि उन्होंने जो पानी पिया उसमें फ्लोराइड लेवल ज़्यादा होता है, बॉडी में फ्लोराइड ज़्यादा है और इवेंचुअली उनके दांतों में फ्लोराइड लेयर ज़्यादा बन जाती है। वाओ, दैट्स सो दे आर मोर लाइक आई मीन सेफ फ्रॉम प्रोटेक्टेड। आपकी डेंटल हेल्थ के बारे में और रमज़ान के महीने में आप किस तरीके से अपनी ओरल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, डॉक्टर महबूब इज़ ऑन बोर्ड एंड ही इज़ टेलिंग अस ऑल द मल्टीपल वेज इन विच आप अपनी नॉट जस्ट डेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं एंड यू कैन मेक श्योर कि आपका रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजरे, राइट। तो अभी आपसे मैं ये एक सवाल पूछूंगी डॉक्टर महबूब के यू नो हम लोग टूथ डिके कैसे बचा सकते हैं, हम लोग जो रोज़ा रख रहे हैं और कौन से प्रोसीजर्स हैं जो हम रोज़े के दौरान भी करा सकते हैं। ओरल हाइजीन मेंटेनेंस जैसे मैंने बताया है कि आपने ट्वाइस ब्रशिंग करनी है, फ्लॉसिंग करनी है, डिहाइड्रेटेड टू प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन, हैव अ लॉट ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लस आपने डेंटल विजिट्स लाजमी करें अपने डेंटिस्ट के पास, बिकॉज रोज़े की हालत में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपकी सलाइवा प्रोडक्शन कम होती है, तो बहुत सी ऐसी बीमारियां जो कि साइलेंट मोड में होती है रोज़े के दौरान वो निकल कर बाहर जी हाँ प्रोवोक हो जाती हैं और फिर वो दांत दर्द शुरू कर देते हैं। तो अपना डेंटल विजिट बिफोर रमज़ान आप एक प्लान रखें लाजमी। ठीक है, ओके, डन। अच्छा, और कौन से हम लोग जो है वो हाउ कैन वी क्लीन द टंग? वेल जितने भी मॉडर्न टूथ ब्रशेस आजकल अवेलेबल है मार्केट में, मोस्ट ऑफ देम हैव द टंग स्क्रैपर उनके बैक साइड पे अगर आप करें ना तो वो टंग स्क्रैप कर सकते हैं, या फिर आप अगर नहीं भी तो वो नॉर्मल हल्के सॉफ्ट जेंटली। But we shouldn't put a brush on our tongue, right? Yeah, you can do it. Like gently, मैंने जैसे भी वर्ड यूज किया, जेंटली इसको करें, सॉफ्ट, लड़ना नहीं है। आप कपड़े नहीं धो रहे, आप कपड़े नहीं धो रहे, क्योंकि वो टेस्ट बर्स्ट होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो एब्सोल्युटली। अच्छा ठीक है, और शुगर फ्री गम जो है क्या वो हेल्प करती है? या टू सम एक्सटेंट इट डज, अगेन by stimulating the more saliva production. अच्छा, saliva is the main component, the main weapon against the bacteria in oral cavity अल्लाह ताला ने बनाया है। Great. तो वो जहाँ saliva production आपकी increase होगी वहाँ आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ती जाएगी against all the diseases. Oh wow, so saliva is actually good. Yes, very much. Wow. अच्छा, और ये जो यू नो डिहाइड्रेशन, नहीं इनफैक्ट सलाइवा से ही मुझे याद आया एक पर्सनल सवाल भी है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस मोर सलाइवा एज वेल देन, you know, when they're sleeping as well, the saliva production ज़्यादा। Well, that's not an abnormality, to be honest. That's not? No, that's not an abnormality, बल्कि उसका फ़ायदा ही होता है, but beside this एक तकिए पे सुबह निकला हुआ है, that's not a big deal. Like, I mean, that happens to kids actually. Yeah. So is that normal? That's very much normal. That's very normal. Not an abnormal. अच्छा, बच्चों की हेल्थ की भी थोड़ी सी अगर दांतों की बात करें, so like you know, let's say I have a 9-year-old boy, so and there are other kids who are much older, like teenagers. देखिए बच्चों की जो oral hygiene maintenance is same as हम बड़ों की हैं, ठीक है। तो only thing which differs is कि अगर आपका 7 साल से छोटा बच्चा है तो उसको supervision की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप वो supervise करें कि उसकी टेक्निक प्रॉपर है या नहीं है। Otherwise each and everything, twice brushing, अगर उसके दांत आ गए हैं अच्छे खासे तो आप फ्लॉसिंग भी कर सकते हैं। रेगुलर डेंटल चेकअप्स आर लाइक सिमिलर मैनर हमारे जैसे हैं, तो उनके भी होने चाहिए। सो दैट्स शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करें। अच्छा, एंड डॉक्टर वन मोर थिंग आई वांटेड टू आस्क यू, ये जो फ्लेवर टूथपेस्ट्स ऑन द मार्केट है, कोला फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, दिस फ्लेवर, बनाना फ्लेवर, आर दे effective for kids or are they just a marketing? नहीं, कुछ अगर आप ब्रांडेड अच्छे ब्रांड्स के लें तो आई मीन अब देखें मार्केट में मैंने इस तरह भी कई देखे हैं और जो कि मेरे इल्म में भी आए हैं कि वो लोकली किसी घर में पाउडर बना रहे होते हैं। आई एम नॉट टेकिंग, होता है वो तो हर जगह दवाई एंटीबायोटिक इस तरह के या लाउड स्पीकर पे लेके चल रहे होते हैं कि दांतों का इलाज और दांतों की दवाई। आपने इसका सुना होगा? मैंने तो सुना, वो भी देखा कि लोग वो जो काले रंग का चारकोल पाउडर ऑर्डर करते हैं वो दांतों पे मलते हैं। अच्छा, उसके बारे में बड़ा आजकल मिसकॉन्सेप्शन है, इवन इन अब्रॉड इन वेस्ट एज वेल भी बहुत ज़्यादा कोई कॉमन हुआ है कि वो जी आपके अमेज़न पे भी कोई चारकोल के, हाँ यस आई हैव सीन दोस आल्सो, दैट इज एक्चुअली एब्रेसिव, ठीक है। वो इस तरह है कि आपने ना दांत को घिसाया है बहुत ज़्यादा, और घिसाने से वो एनामल लेयर अगर उसकी जो हट गई है तो नीचे डेंटिन है वो आपको ज़्यादा वाइट लगना शुरू हो जाता है विद टाइम। So you are basically removing the protective layer of your teeth. Oh my God, that is terrible. And they're selling it on the over the counter. Yeah. और ये तो Amazon वगैरह और इधर-उधर आपको हर जगह ऐसे ऑनलाइन मिल जाता है। Guys, please don't. I know so many girls who are using it. It's not. Please ये आप ध्यान रखें प्रोडक्ट खरीदने से। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताऊं। दिस कम्स अंडर द कॉस्मेटिक्स ना, एक आप एक अपनी स्माइल को इन्हेंस कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से उठा के बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के यूज़ नहीं कर सकते। आप डेफिनेटली कॉस्मेटिक एक ऐसा काम है जब तक डेंटिस्ट का हाथ नहीं लगेगा वो चीज़ ठीक नहीं है। ऑफ कोर्स, और अंदर से आप सही तरीके से करें, ऐसे थोड़ी। अच्छा, अब हम जो है आपसे पूछेंगे कि
कोई टिप्स जो हम लोग ओरल केयर में स्ट्रगल कर रहे होते हैं फास्टिंग में, आप कोई टिप्स शेयर कर सकते हैं हमारे लिए? I'm sorry, I didn't get your answer. कि बेसिकली एनी टिप्स जो कि ओरल केयर में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेट्स से दांत का दर्द है या विजडम टूथ का, मुझे भी पेन हो रहा था कुछ टाइम पहले, मेरा निकलता है फिर रुकता है निकलता है, सो इन दोस केसेस व्हाइल यू आर फास्टिंग एज वेल हम किस तरीके से मोलर? अच्छा देखें जी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि यूजुअली जब रोज़े की हालत में आपको दर्द हो रहा होता है तो व्हाट आई बिलीव इज़ कि हम वो एनी प्रोसीजर दैट इज़ नॉन इन्वेजिव, जिसमें हमें एनेस्थीसिया देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसमें ब्लीडिंग का खदशा नहीं होता, उस सूरत में तो हम कर सकते हैं लाइक टूथ फिलिंग, ठीक हो गया। बट अगर कोई इस तरह का प्रोसीजर है दैट रिक्वायर्स एनेस्थीसिया या अदर कोई मेडिसिन देनी पड़ रही होती है, इन दैट केस वी कीप दैट अपॉइंटमेंट आफ्टर अफ्तार, तो वो हम मैनेज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स डिमांड। ठीक है, जी हाँ।